हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्मचारी चयन बोर्ड रीट लेवल 1 के कौन से ऐसे पर्सन हैं जो डिलीट कर सकता है या जिनके डिलीट होने की काफ़ी प्रबल संभावना है। कौन से पर्सन हैं जो डिलीट हो सकते हैं और क्यों डिलीट हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया कि 13 कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन में है, जो विवादास्पद है, जिनके जो आंसर है वो स्टूडेंट एक से अधिक आंसर बता रहे हैं, प्रूफ भी एक से अधिक दिखा रहे हैं। तो कौन से वो 13 पर्सन है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इससे जो जस्ट पिछला वीडियो है वो भी आप जरूर देखें। उसमें 13 प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है और कौन से संभावित उत्तर हो सकते हैं इसके बारे में बात की गई है। आज के वीडियो में डिलीट होने वाले कौन से पर्सन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट कर सकता है। 3 पर्सनों को डिलीट कर सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा तो ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ आपके पास होना चाहिए लगाने के लिए। वो प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर आधार स्टडी सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लगभग 5,500 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन से वो 3 पर्सन हैं जिनको कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट कर सकता है। सबसे पहला जो पर्सन है वो आप देख सकते हैं, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। ये पर्सन डिलीट हो सकता है। क्यों डिलीट हो सकता है, आप देखिए RT 2009 डाउनलोड कीजिए नेट से, तो आपको वहाँ पर ये मिलेगा कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक होगा, एक विज्ञान और गणित का अध्यापक एक सामाजिक विज्ञान का 2 और एक कला भाषा का 3 शिक्षक तो ये होंगे। इसके अलावा 100 से अधिक नामांकित बालक होते हैं तो एक HM होगा। इसके अलावा ये 4 तो ये हो गए। इसके अलावा 100 से अधिक बच्चे होने पर 3 अंशकालिक अध्यापक और होंगे। तो जो अंशकालिक अध्यापक है इनके पद भी सरकार द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं। हालांकि ये अंशकालिक है लेकिन पद इनके भी स्वीकृत होते हैं। अंशकालीन कौन से होते हैं, एक कला शिक्षा का होता है, एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का होता है और एक कार्य अनुभव शिक्षा का होता है। तो कुल मिलाकर HM सहित 7 पद हो गए। HM को हटा दे तो 6 पद हो गए। तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 और 4 है। तो या तो इसका आंसर 4 माने तभी भी गलत है, 5 माने तभी भी गलत है। 2017 में RT में एक संशोधन हुआ था, उसके तहत भी ये टेक्निकल रूप से प्रश्न गलत है। तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, इसकी संभावना अधिक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है जो डिलीट हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस पर्सन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग है। इंग्लिश में पूछा है मोस्ट ऑफ द प्लेयर, मतलब सबसे ज़्यादा किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री मिला है, और हिंदी में ऐसा नहीं है, इसमें सीधा ही लिखा है किस खेल के खिलाड़ियों को मिल चुका है। तो दोस्तों, मिलने को तो चारों जो ऑप्शन में 4 खेल दिए हुए हैं, चारों खिलाड़ियों को मिल चुका है। पिछले अगर हम एग्जाम की बात करें कि कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे प्रश्नों को क्या करता है जिनमें हिंदी और इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो आपको मिलेगा कि ऐसे प्रश्न पहले भी डिलीट किए जा चुके हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन है तो इंग्लिश का सही नहीं मानकर कर्मचारी चयन बोर्ड उनको डिलीट किया है। तो मुझे ये लगता है ये प्रश्न भी डिलीट होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन सही है हिंदी के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो एथलीट इसमें सही है। तो ये प्रश्न भी किसी भी विवाद से बचने के लिए, रिजल्ट जल्दी निकालने के लिए, कोई भी मामला कोर्ट में नहीं जाए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड इसको भी डिलीट कर सकता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, ये जो प्रश्न है आप देख सकते हो, बीसलदेव रासो किण बहात्तरो काव्य है। काफ़ी सबसे ज़्यादा विवाद अगर किसी प्रश्न पर है तो ये ही प्रश्न है जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है।
अब ये पर्सन क्यों डिलीट हो सकता है, ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड के खुद के कृत्य कुछ ऐसे हो गए, उस वजह से ही ये पर्सन डिलीट हो सकता है। कैसे हो गए? कर्मचारी चयन बोर्ड रीट लेवल 1 वाले दिन जब शाम की पारी में साइंस मैथ का पेपर था, उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था। एक बार क्या प्रश्न था मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। वो प्रश्न क्या था? साइंस मैथ की जो शाम की पारी हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, और उस प्रश्न में जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रेम रस, वो प्रेम रस उस एग्जाम में ऑप्शन में ही नहीं है। जो प्रेम रस इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ये मिल गया। बीसलदेव रासो में कौन सो रस प्रधान है? ये साइंस मैथ में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी वीर रस, डी रौद्र रस। तो यहां पर प्रेम रस है नहीं, श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस और प्रेम रस हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही है, ये दोनों भी अलग अलग है। प्रेम रस अलग है, श्रृंगार रस अलग है। लेकिन वीर रस यहां भी दिया हुआ है, वीर रस वहां भी दिया हुआ है, और जितनी भी ऑथेंटिक बुक है उनमें वीर रस इसको लेकर आंसर मिलता है। मोतीलाल मनेरिया की अगर बात करें तो उन्होंने भी इसको वीर रस ही माना है। तो काफी सारे प्रमाण ऐसे हैं जो वीर रस बताते हैं। बीसलदेव रासो वीर रस में लिखा हुआ है। कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो इसको प्रेम काव्य भी बताते हैं। राजस्थान बोर्ड की किताबों में भी वीर रस लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ऑथेंटिक राइटर हैं जिनको कर्मचारी चयन बोर्ड नकार नहीं सकता, ऐसे राइटरों की किताब है, वहां पर भी वीर रस लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जगह वीर रस लिखा हुआ है, कुछ जगह प्रेम रस भी लिखा हुआ है। लेकिन जब कर्मचारी चयन बोर्ड शाम वाली पारी में साइंस मैथ के एग्जाम में यही प्रश्न डालता है तो उसमें प्रेम रस ऑप्शन में नहीं होता है, उसमें श्रृंगार रस होता है। अब इनमें कुछ तो अंतर है, श्रृंगार रस में और ये प्रेम रस में, दोनों में अंतर है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस विवाद से बचने के लिए इसको भी डिलीट किया जा सकता है। तो ये 3% जो है ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट किए जा सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या कट ऑफ रहेगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये परसेंट डिलीट 100% ही हो जाएंगे, लेकिन संभावना है कि डिलीट हो सकते हैं। आपने कौन सा आंसर किया है, आप इसको लेकर चिंतित नहीं हो कि ये परसेंट डिलीट हो गए तो क्या होगा। डिलीट अगर कोई भी पर्सन होगा तो आप उसको लेकर चिंता में नहीं पड़े, क्योंकि अगर पर्सन डिलीट होता है तो जितने जो जैसे मान लो 3% डिलीट हो गए तो 147 पर्सन बचे। 147 प्रश्नों का जो नंबर है वो 100 जो 150 300 अंक है वो 147 प्रश्नों पर डिवाइड हो जाते हैं। तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जिसने जितने ज़्यादा सही किए हैं उसी हिसाब से उसको नंबर मिलते हैं। तो डिलीट होने पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, बोनस देने पर जरूर प्रभाव पड़ता है। और जब पहली आंसर की आएगी तब किसी भी पर्सन के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड छेड़छाड़ नहीं करेगा। वो जो आंसर है सबका आंसर बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा तब जब 2 गुना का रिजल्ट आएगा उसके साथ आंसर की जो आएगी उसमें डिलीट आपको मिल सकते हैं। पहली जो आंसर की आएगी उसमें कोई भी पर्सन डिलीट नहीं आएगा, कोई भी पर्सन बोनस नहीं आएगा, लेकिन जब 2 गुना का रिजल्ट आएगा उसके साथ आंसर की जो आएगी उसमें आपको डिलीट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ अपने स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं वो नंबर भी भेज रहे हैं मुझे। तो जब इसकी आंसर की आ जाएगी, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में इसकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि कौन से जो 13 डाउटफुल पर्सन है उसके क्या आंसर माने गए हैं, उसके बाद बच्चों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आंसर की आने के बाद कट ऑफ का सही अंदाज़ा बैठ पाएगा। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। आपके अगर नंबर 100 से ऊपर, या मैं 195 भी बताऊँ, 195 से भी ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। फिर भी एक बार आंसर की आती है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिसके 2 कोचिंग में कोई भी एक पर्सन सही हो रहा है उसको सही मान रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो गलत माने बोर्ड, तो कुछ पर्सन कम और हो जाएंगे।
तो आप जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई पर्सन आपको डिलीट होने वाला लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।